गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 36 जो कि क्लास 10 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 1 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम अपना राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद ही कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विविध अध्ययन करेंगे। तो ये जो आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसे हम पढ़ते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नाता मारे जेहिजी सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरी अवमाने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबू न आसी रीस कने है गुसाई, येहू धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के भृग केतु। तो यहाँ पे आपका बिलगाऊ का मतलब है अलग करना, वचन का मतलब है बातें, कभू का मतलब कभी भी, गोसाई का मतलब गोस्वामी, के ही का मतलब किस, सुनी का मतलब सुनकर, अवमाने का मतलब अनादर, रिस का मतलब नाराज़गी, यही का मतलब इस, और भृगुकुल केतु का मतलब हो जाएगा भृगुकुल के ध्वज। तो ये आपका संदर्भ सहित भावार्थ हो जाएगा। राम की बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर कह रहे थे कि जो शत्रु के काम करता है उसे तो लड़ाई ही होती है। शिव धनुष को तोड़ने वाला समबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। परशुराम भी ये आगे बोले, इसलिए उस व्यक्ति को इस सभा समाज से अलग कर दो, अन्यथा सभी राजा मेरे क्रोध के कारण मरे जाएंगे। परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हमने बचपन में बहुत सारी धनुड़ियाँ तोड़ी, टैब अपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर अपनी इतनी ममता किस लिए है? ये सुनकर भृगुकुल की ध्वजा के समान परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर बोले। शेष आगे की पंक्तियों में, तो आगे आप नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो चलिए अब उपयुक्त के आधार पर कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा? धनुष तोड़ने वाले को, लक्ष्मण को, जनक को या सभी को? तो धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने कहा कि वो सभा से अलग हो जाए। किसने कहा बचपन में हमने बहुत सी धनुड़ियाँ तोड़ी? तो ये लक्ष्मण ने कहा था। क्रोध का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा प्रेम, गुस्सा, दुख या इनमें से कोई नहीं। तो क्रोध का विलोम शब्द हो जाएगा प्रेम। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने कौन सा अलंकार है? तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। तो आप इस पर ख पे टिक कर लेंगे। फिर आपको एक गतिविधि दे रखी है। आप अपने दैनिक जीवन में कविता या गीत आदि सुनते होंगे जिसमें आपको तुकबंदी दिखती होगी। ऐसी तुकबंदी से कोई 8 पंक्तियों की कविता लिखिए। तो आप लिखेंगे, उलझन है बहुत सुलझा लिया करता हूँ, फ़ोटो खिंचवाते वक्त मैं अक्सर मुस्कुरा दिया करता हूँ, क्यों नुमाइश करूँ मैं अपने माथे पर शिकन की, मैं अक्सर मुस्कुरा के इन्हें मिटा दिया करता हूँ। तो ये आपकी तुकबंदी पर आपकी एक कविता हो जाएगी। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।